एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 4, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को कैसे बताएं, मीन्स जंगली जानवरों की पहचान, और जिसकी राइटर है कैरोलिन वेल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी बाय चांस आप ईस्ट पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, वह आप पर इस तरह दहाड़े कि आप मरने को हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियन शेर है। तो देखो, इस स्टैंजा में जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, एक एशियाई शेर के बारे में बता रही है। अगर बाय चांस आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाना हो और यहाँ पर एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, वह आप पर इस तरह दहाड़े कि आप मरने वाले हो को मतलब आपको इस तरह दाड़े कि आप मरने वाले हो, तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियाई शेर है, एक एशियन लोयन है। सेकंड स्टेंजा है, और इफ सम टाइम when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो ये स्टैंजा पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि इसमें बंगाली टाइगर के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं इसको। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो केवल यह ध्यान रखिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो एक सिंपल रूल है जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है, यह बंगाल का टाइगर है। तो सेकंड स्टैंजा में क्या कहा गया है। यहाँ जो कवित्री है, जो कैरोलिन वेल्स है, वो बंगाल के बाघ के बारे में बता रही है। अगर किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, तो केवल ये ध्यान रखिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए। उसका भयावह होना, यह एक सिंपल नियम है, सिंपल रूल है, जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है। थर्ड स्टैंजा है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो देखो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, लेपर्ड के बारे में। तो देखते हैं इसको। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और यह तेजी से छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो वह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा, एक लेपर्ड होगा। ट्विल डू नॉट ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। तो यहाँ पर जो कवि है, जो यहाँ पर कैरोलिन वेल्स कवित्री है, वो किसके बारे में बात कर रही है, लेपर्ड के बारे में बात कर रही है। स्टेंजा में तेंदुए के बारे में बात कर रही है। अगर आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो और यह तेजी से छलांग लगाए, तो यह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा।
दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। फोर्थ स्टेंजा है, if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. तो देखो ये स्टेंजा पढ़ के क्या लग रहा है कि यहाँ पर बियर के बारे में, भालू के बारे में बात की गई है। इफ वैन यू आर वॉकिंग योर यार्ड, अगर जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मेट अ क्रिएचर देयर, और आपको एक प्राणी मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे बहुत जोर जोर से गले लगता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो पक्का यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। तो देखो इसमें जो कवित्री है, जो पोएट है, वह एक भालू के बारे में बता रही है। अगर जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक प्राणी मिल जाता है जो आपसे बहुत जोर से गले लगता है, तो विश्वास कीजिए कि यह एक भालू है। अगर आपको कोई संदेह है, तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से छुएगा। फिफ्थ स्टेंजा है, दो टू distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो स्टेंजा पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे दो जानवरों के बारे में बात की गई है, एक तो क्रोकोडाइल और एक हाइना, एक मगरमच्छ के बारे में और एक लकड़बग्गे के बारे में। तो दो टू डिस्टिंग्यूश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, जिस व्यक्ति को जानवरों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लकड़बग्गे और मगरमच्छ की पहचान और उनमें अंतर आसानी से कर सकता है। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़बग्गे हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस स्टेंजा में जो कवित्री है, जिसका नाम है कैरोलिन वेल्स, तो वो बताती हैं कि यहाँ पर लकड़बग्गा और मगरमच्छ के बीच अंतर बताया गया है। जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक नॉलेज नहीं है, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी लकड़बग्गे और मगरमच्छ की पहचान और उनमें अंतर आसानी से कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़बग्गे हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, और जो मगरमच्छ हैं वो हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। तो सिक्स्थ लास्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see। तो यहाँ पर कैमिलियन के बारे में बात की गई है, इसमें जो गिरगिट है उसके बारे में बात की गई है स्टेंजा में। तो द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक वास्तविक एक ट्रू गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, टिस द कैमिलियन यू सी, तो आप देखते हैं वह एक गिरगिट होता है। तो इसमें कवित्री बता रही हैं, एक गिरगिट के बारे में बता रही हैं। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जीव होता है, उसके कोई कान नहीं होते हैं और एक भी पंख नहीं होता है। अगर पेड़ पर कुछ नहीं होता है,
तो जो आप देखते हैं वह गिरगिट होता है। तो ये थी हमारी पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स।